चौधरी तो थोड़ा उक्का शुक्का पड़ा होता है जनाब, कोई पास ऐसे कोई भैंसे शैसे बंधी होती है, तो कोई चौधरी वाली लुक नहीं आ रही। और आप सब जानते हैं कि हमारी ख़वातीन गुफ्तार की कितनी शहनशाह होती हैं कि उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। शादीशुदा बंदा होता है उसको कितने ही एजाज़ दे दें तो घर वाले नहीं मानते। रईस साहब, ये हमने बहुत सारे जो गुब्बारे रखे हुए हैं जिसमें से किसी वक्त कोई भी फट सकता है, इसलिए आपने घबराना नहीं। क्या ये मॉर्निंग शो का कोई ख़ास फॉर्मेट होता है, ज़रूरी होता है कि कभी लड़ाई करा दी, कभी ऐसा महंगा सूट निकाल दिया, कभी क्या? सीधा जाके दिल पे वार। अच्छा, दिल पे तो लगना अच्छी बात होती है। चलें, ये जो हॉकी के प्लेयर होते हैं ना, इनकी जब आपस में लड़ाई हो जाती है तो हॉकियाँ चल जाती हैं, या वैसे कोई झगड़ा हो गया तो ये आपकी भी स्टिक चल जाती है। घर बैठे ही मैसेजेस पे राब्ता तो सबसे है लेकिन दिल किसी से जुड़े नहीं। ये जो ख़वातीन होती हैं इनका एक मसला होता है मैचिंग का। ये चली जाती है ना वहाँ पे कपड़ों की दुकान पे, और जो सबसे कोने में ऊपर करके एक थान पड़ा होता है वही चाहिए, इधर वो वाला होता है ना, वो वाला। कई खावंद होते हैं बेचारे, वो साथ इस तरह मूव नहीं कर रहे होते, एक जगह खड़े होते हैं और वो ऐसे कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो ईद उल फित्र होती है ये मीठी ईद भी कहलाती है, और मीठी ईद में मीठी मीठी बातें होनी चाहिए, मीठी मीठी डिशेस होनी चाहिए। हम इस वक्त ये चीज़ें तो नहीं कर सके, लेकिन एक एहतमाम हमने ज़रूर किया है। हमने आज बहुत मीठे मीठे मेहमान बुला रखे हैं ताकि आपकी मीठी मीठी ईद और ज़्यादा मीठी हो जाए। कोई फ़र्क नहीं, अगर आपको शुगर है तो घबराएं नहीं, इससे शुगर में इजाफा नहीं बल्कि इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल होगी। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराए देता हूँ। मेरी बाई जानब जो पहली खातून है जिन्होंने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है, अब ये पता नहीं कि इन्होंने कितने का लिया है, ये कहाँ से लिया है, लेकिन इनका नाम है महविश चौधरी। मॉर्निंग शो करती हैं, कंपेयरिंग करती हैं और पता नहीं क्या कुछ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी जो है ना वो तंग कर रही है उस वक्त की कि महविश चौधरी, चौधरी तो थोड़ा उक्का शुक्का पड़ा होता है जनाब, कोई पास ऐसे कोई भैंसे शैसे बंधी होती है, तो कोई चौधरी वाली लुक नहीं आ रही। नहीं, बस नाम के साथ काफी है ना, काफी है, रोग लग गया ना एक। हाँ, रोग तो बड़ा बहुत लगा है। चलिए, हम साथ हुक्का लेके। चलिए महविश, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हालांकि आपके पास घड़ी नहीं है फिर भी आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला, हाँ, खुश रखे। और हमारी अगली मेहमान है, ये जो शायर लोग होते हैं ना, ये थोड़े दानश्वर होते हैं, और कोई पता नहीं किस वक्त बाइंड कर जाए, किस वक्त बुरा मना जाए, किस वक्त आपको कहें कि जी ये तो आपने फ़िक्रा ही गलत बोला है, या ये तो मेरा शेर ही नहीं है, या आपको तो शेर पढ़ना ही नहीं आता। इसलिए हम थोड़ी सी एहतियात से इनका तारुफ कराएंगे। हमारी बहुत अच्छी मेहमान, साहिब किताब भी इन्हें कह सकते हैं क्योंकि इनकी एक किताब शाया हो चुकी है, दूसरी किताब बिल्कुल तैयार है, और जो पहली किताब है उसका नाम है गुफ्तार। और आप सब जानते हैं कि हमारी ख़वातीन गुफ्तार की कितनी शहनशाह होती हैं कि उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये बड़े धीमे अंदाज की शायरा हैं, बड़ा धीमे अंदाज में बात करती हैं। इनका नाम है नरगिस जहांज़ेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आपने धीमे वाली बात करके ना मुझे कह दिया कि ज़्यादा नहीं, खुल के बोलें, खुल के बोलें। मेरे पे जाएंगे तो शायद ये प्रोग्राम ना हो सके। खुल के बोलें। यानी मैं धीमे वाला, मेरे पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, मैं बात कर सकती ये तो किसी खातून पे हो ही नहीं सकता इल्ज़ाम। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत और इतनी दूर से आई हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। तो हमारे अगले जो मेहमान हैं ये एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका मैं हमेशा मशकूर रहता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने इन्हें कहीं दावत दी है, जब भी मैंने इन्हें कहीं बुलाया, हालांकि ये जब आप इनका तारुफ सुनेंगे, इनको जानेंगे, पहचानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मारूफ शख्सियत हैं। फ़न के हवाले से इनका कितना नाम है, क्योंकि इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है, सितारे इम्तियाज़ मिला हुआ है, हिलाले इम्तियाज़ मिला हुआ है, और पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। अच्छा, एक और बात है, जो शादीशुदा बंदा होता है उसको कितने ही एजाज़ दे दे तो घर वाले नहीं मानते, तो लेकिन इस बहस में हम नहीं पढ़ते। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट जनाब रईस अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रईस साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए। जी राय साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने जैसी शर्ट पहनी है ऐसे ही पीछे हमने पौधे रख दिए हैं, ताकि मैचिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जो ख़वातीन के मुकाबले में हम नहीं कर सकते, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। अच्छा, वो लकड़ी भी मिल रही है और दीवार भी मिल रही है। मुझे ये डर है कि कहीं लकड़ी साथ पे ना रहे। पहले गुब्बारे हम अपने साथ ला लेते हैं। तो रईस साहब, ये हमने बहुत सारे जो गुब्बारे रखे हुए हैं
जिसमें से किसी वक्त कोई भी फट सकता है, इसलिए आपने घबराना नहीं ठीक है। और तरा नहीं निकलना चाहिए आपका। अभी निकला निकला, ठीक है, चले कोई बात नहीं। तो रईस साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा वायलिन बजाते हैं और बहुत आपका नाम है। और हमारे एक और दोस्त जो तबले पे बैठे हैं, अमानत खान साहब जी, और बड़े सीनियर हैं, और इनको कभी भी इस तबले पे तरस नहीं आया। इस बुरे तरीके से ये इसको कूटते हैं जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसमें से धुनें बड़ी खूबसूरत उन्हें निकलती अच्छी हैं। निकलती हैं, अच्छी ये बात निकलती है। हैं। तो आपका भी बहुत शुक्रिया अमानत साहब। तो अब मेरे जैसा एंकर हो तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं कि, और जब इतने अच्छे मेहमान हो कि कहाँ से शुरू करूँ, तो मेरा ख्याल है महविश आपसे ही शुरू करते हैं। महविश, मेहरबानी नहीं, बस फॉर्मेट ऐसा है। अच्छा महविश, आपका जो मॉर्निंग शो होता है, उस मॉर्निंग शो में मैंने ये देखा आपका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है क्योंकि आपका चैनल ऐसा है, लेकिन ये बहुत भड़कीले लिबास, जैसे इस दुनिया के लोग है ही नहीं है, इस कायनात से वो है ही नहीं है, और फिर वो जैसे मेहमान बुलाते हैं वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह महफूज रखे। तो क्या ये मॉर्निंग शो का कोई ख़ास फॉर्मेट होता है, ज़रूरी होता है कि कभी लड़ाई करा दी, कभी ऐसा महंगा सूट निकाल दिया, कभी क्या होता है? राज साहब, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस है, आप बेहतर इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम भी बताएंगे। नहीं, ज़रूर बताएं आप। कि इस वक्त आप देखिए जो एक रेस लगी हुई है वो सिर्फ रेटिंग, टीआरपी, व्यूअरशिप के लिए। उस चक्कर में वो क्या बोल रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, लोगों तक क्या मैसेज आ रहा है, उनसे कोई कंसर्न नहीं। देखिए, हम मॉर्निंग शोज करते हैं या कोई भी प्रोग्राम कर लें, ये इवेंट शो चल रहा है, उसका पर्पस क्या होता है कि घर में फैमिलीज देख रही हैं, बच्चे जो है वो देख रहे हैं, तो कोई ना कोई वो मैसेज उन तक जाए, कोई पैगाम, कुछ वो सीख सकें, ना कि हम उनकी तरबियत करने की बजाय उनको बिगाड़ें। तो इस वक्त हमारे इस माजूद के साथ बाकी जो मॉर्निंग शोज चल रहे हैं वो ना ही देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि देखने के बाद जो घरों में फसाद ऐसे मेहरबानी कीजिएगा, इस शो के बारे में ये फतवा न दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे लोग देखें, एंजॉय करें। मैंने पहले कहा कि हाँ, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है जी, तो ऑब्वियसली अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अच्छा ही जाएगा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। सो बेहतर होता है कि अभी राइट नाउ जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इवन आपने देखा होगा हमारी कुछ रमजान ट्रांसमिशन का जो एक पर्पस है, मकसद है, वो क्या होता है कि आप लोगों तक इस रूहानियत रमजान पैदा का की जाए, रूहानियत, उसको कुछ तालीम दी जाए। Exactly. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं देते। इस तरह से आपने लोगों ने जो है वो, आपने नहीं, लोगों ने जो नहीं, कैच क्या है, आप किया, कह दें। और जो जिस तरह की माजूद के साथ वाहियात किस्म की डिस्कशन हुई, जो क्वेश्चंस हमें वहाँ पे देखने को मिले, जो ड्रेसिंग हमें वहाँ पे एंगर्स की देखने को मिली, इससे अच्छा था कि वो ट्रांसमिशन भी ना करते। तो घरों में जो ख़वातीन ने देखा, जो बच्चों ने देखा, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव मैसेज गया। चले नरगिस साहिबा, शायर लोग बहुत मासूम होते हैं और बहुत वो कहते हैं नाजुक दिल के लोग होते हैं, और आसमान और ज़मीन की ऐसे ऐसे कलाबे मिला देते हैं कि अगर तारीफ़ करेंगे महबूब की तो पता चलेगा कि पता नहीं किस दुनिया से ये इस दुनिया में आया है, और अगर अपनी तकलीफ़ बयान करेंगे, अपने दुख बयान करेंगे, तो बंदे को रोना आ जाता है और बंदा कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो इतनी गहराई में जाने की क्या ज़रूरत है, सीधा सीधा शेर क्यों नहीं आप लिखते कि सानू भी लै चल नाल वे बाबू सोहनी गड्डी वाले। हर तरह के होते हैं, हर तरह के शेर कहे जाते हैं। नहीं, मैं गहरे शोरा की बात कर रहा हूँ। नहीं, फिर वही बात है कि जिस तरह हर तरह के लोग होते हैं, कोई ऐसे होते हैं बात करते हैं आपको, मतलब बहुत सारे लोग, सिर्फ शायर की बात नहीं है, फसाद दिल वाली, आप समटाइम आप किसी काम वाली के साथ खड़े होकर बात कहानी सुने तो ऐसी कहानी वो बयान करेगी कि आप कहेंगे पता नहीं फिल्म चल रही है। तो ये बंदों में फर्क होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक लफ्ज़ ही होता है, हमारा शायरों का इजहार एक लफ्ज़ के ज़रिए होता है, और लफ्ज़ में फिर वो इजहार ना करे तो क्या मीठा डालना पड़ता है। हाँ, मीठा डालना पड़ता है। जैसे जैसे बात का चुनाव वो तोबा सीधा जाके दिल पे वार। अच्छा, दिल पे तो लगना अच्छी बात होती है। चलें रईस पार साहब, होता है। हाँ रईस साहब, वैसे तो हमारा ये ईद शो है, ईद का प्रोग्राम है, लोग मीठी मीठी सवैयाँ खा रहे हैं, मीठी मीठी खीर खा रहे हैं, लेकिन हमने एक शुरुआत करने के लिए एक ऐसा टॉपिक शुरू किया है। जी। अब कितने अरसे से वायलिन बजा रहे हैं, और कभी ऐसा हुआ कि वायलिन बजाते बजाते इसके तार टूट के, हकीकत में तार टूट गए हों? जी जी बिल्कुल, मुझे तो हो गए, आप समझ लें 8-9 साल की उम्र से शुरू करा दिया था वालिद साहब ने, तो ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी हो गई ये करते हुए। लेकिन रियाजत के दिनों में जब, क्योंकि मैंने मेरे वालिद साहब के ज़माने में, उसके बाद तो हमने इस तरह तवज्जो नहीं दी, लेकिन वो पूरे 24 घंटों में 7 से 8 घंटे हमें रियाज कराते थे, 7-8 घंटे डेली। तो उसमें
एक होता है जो एक्सरसाइजेज होते हैं, पलटे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, वो जब बजाते हैं और हम दिन रात वायलिन बज रहा है और फिर उसकी रफ्तार बढ़ानी है, तो जब हम तेज़ करते हैं उसको, तो कभी ऐसा हुआ है कि इसकी तार टूट गई, एक दफ़ा नहीं, तो गर्म होकर टूटती है या वैसे कोई मतलब ज़्यादा, आप जब इसको देखें ना, इसका एक वो कि स्टिक कितने लेवल की इसके ऊपर चलानी है, तार का भी एक अपना दबाव होता है कि कितनी टाइट है, कितनी ट्यूनिंग है इसकी। तो बाज़ औक़ात जब आप मेरी कई दफ़ा स्टेज परफॉर्मेंस पे ऐसा हुआ कि मैंने इतनी फास्ट बजा रहा था कि इसकी स्ट्रिंग टूट गई, तो ये कभी कभार ज़रूर हो जाता है। ये जो हॉकी के प्लेयर होते हैं ना, इनकी जब आपस में लड़ाई हो जाती है तो हॉकियाँ चल जाती हैं जी। वायलिन बजाने वालों की जब वायलिन में किसी कोई ऐसा सुर हो, जैसे वाले साहब आपको सिखाते थे, या वैसे कोई झगड़ा हो गया, तो ये आपकी भी स्टिक चल जाती है। देखिए वायलिनिस्टों में ये कि आमतौर पे इकट्ठा आपने देखा होगा ऑर्केस्ट्रे में 15-20 वायलिनिस्ट बैठे होते हैं ना, सोलो तो कभी कम आपने देखा होगा, उनके दरमियान झगड़ा होता है, मगर ये स्टिक नहीं चलती, इसलिए नहीं चलती कि नाजुक है, ये इतनी नाजुक है कि जितनी मर्जी मारी जाओ आप सर पे, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं होता। हाँ। लेकिन मेरे वालिद साहब ने इसकी बजाय एक स्पेशल डंडा रखा हुआ था पास में, तो वो पड़ता था हमें, और वाकई पड़ता था टांगों पे जो भी, तो इस स्टिक से कुछ नहीं होता, अगर चल भी जाए तो ये टूट जाता। डंडे बनाने वाले कभी नहीं सोचते कि ये इनका और भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ। जैसे हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेलन है। अच्छा महविश, चूँकि हम ईद की बात करेंगे, वे तो मैंने वैसे, ताकि हमारे जो देखने वाले उनको पता चले कि हमारे मेहमान किस किस शोबे से आए हैं। पुरानी ईद, बचपन की ईद और आज की ईद में क्या फ़र्क है? या ज़्यादा अब भी एंजॉय करती हैं या बचपन की ईद ज़्यादा अच्छी होती थी? ऑब्वियसली बचपन की, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती थी कि यहाँ से लाना है, वहाँ देना है, कोई हमसे नाराज़ ना हो जाए, कोई रह ना जाए, तो कोई नाराज़ है तो उसको हमने जाके राज़ी करना है। बचपन में बस अपनी होता था, कपड़े आ गए, उनका इंतज़ार होता था ईद आए और अब उनको पहने, फिर उसके बाद वालिद साहब आएंगे या बड़े बुजुर्ग, नमाज़ पढ़ के और ईद भी दे, इस चीज़ का बड़े बातें बेसब्री से इंतज़ार होता था। फिर वो ईद कार्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने फ्रेंड्स में, कज़न्स में, क्लास फेलो में, वो जो टाइम था ऑब्वियसली वो अब नहीं है। अब जरा एक जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो एक ऐसी तेज़ रफ्तार दौड़, एक ऐसी रेस लगी हुई है कि हर इंसान एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह में है। तो देखिए ईद का एक वो फ़लसफ़ा था, या ईद की वो जो एक खुशी थी, एक एहसास होता था, अब वो महसूस नहीं होता। अब देखिए अपने विश भी करने पहले हम घरों में जाते थे, जाके ईद मिलना, ईद मुबारक कहना, अब वो डिजिटल तमाम तर चीज़ें, ईद कार्ड भी डिजिटल हो गए, या एक मैसेज लिखते हैं, सेंड कॉल कर देते हैं, या स्टेटस लगा देते हैं, ईद मुबारक टू एवरीवन। तो वो जो अपनायत थी, वो जो एहसास थे, वो कम हो गई है। लेकिन उसको देखो कितने सादे लोग होते थे, सादे, और उस एक कार्ड पे जैसा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखे ना, अच्छा मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कितने सादा लोग होते थे। एक शेर बड़ा मुझे भी काफ़ी लोगों ने लिखा है कि डब्बा डब्बे च केक, मेरा राजा कितना नेक। देखो कैसा नेक वाले लिखा था, मैंने नेक वाले लिखा था, या एक उसके इसका एक दूसरा मिसरा ये भी था कि लाखों में एक, लाखों में एक। देखो ना, मैं कई दफ़ा मुझे लाख तक गिनती नहीं आती, लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि वाकई में लाखों में एक था। वो टाइम था, अब हम उस टाइम को मिस करते हैं, वापस उसमें जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस एरा में हम आ चुके हैं वापस नहीं जाया जा रहा। लेकिन वो वक्त जो है, जो बचपना जितना मुझे याद है, यकीन जाने हम मिस करते हैं। सही। तो नरगिस साहिबा, आपका बचपन, आपकी ईदियाँ, अब बच्चों के साथ ईदी मनाना, अब की ईदी में और उस ईदी में आपका फ़र्क महसूस करती है? फ़र्क तो डेफिनेटली, जो एक वो ज़माना होता है बचपन का, जिस कहते हैं बादशाही दौर होता है, यही बात है कि कुछ हम बदल गए, ज़माना बदल गया। तो जो हम बदले हैं वो भी एक अपना दुख है, और जो ज़माना बदल रहा है वो हमारे जो दौर के, हमारे इरा के लोग हैं, उनके लिए जो चेंज है वो एक बहुत रैपिड चेंज है, जो कि तकलीफ़दा है। बहरहाल, तो हम वो दौर के लोग हैं जब कागज़ पेंसिल और ईद कार्ड जाके ख़रीदने होती हो, और वाकई महसूस वाली बात है कि घर बैठे ही मैसेजेस पे रब्ता तो सबसे है, लेकिन दिल किसी से जुड़े नहीं। अच्छी बात, तो ये बात है, अच्छी बात है, मतलब दिल किसी से नहीं जुड़े। अच्छी बात कही है, अच्छी बात का मकसद इन्होंने अच्छी बात तो हाँ, तो कुछ ये है कि वो बचपन वाला टाइम गुजर गया हमारा, वो भी एक अपनी जगह एक दुख है कि जब सिर्फ खुशियाँ थी और जिंदगी का सिर्फ पॉजिटिव पहलू ही आपको नजर आता है, तो जो दुख है वो बाद में पता चलता है। हाँ, अब्बा जी उस वक्त क्या करते थे, अब्बा जी हालांकि उस वक्त दुखी थे,
हम सुखी थे। सही, बड़ी अच्छी बात की। कहाँ से लाएं वो अब सारे चले गए अल्लाह के। अब हम जो बन गए। अच्छा, ये जो खवातीन होती हैं इनका एक मसला होता है मैच